हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो पाचन है वो केवल ये है नहीं होता कि भोजन हमने जो खाया है वो पच जाए आसानी से। भोजन के पचने के साथ साथ पाचन क्रिया यह भी होती है कि आपका शरीर भोजन के पचने के बाद भोजन का कैसे इस्तेमाल करता है और आपके भोजन से पोषण कैसे प्राप्त करता है। पाचन क्रिया कमज़ोर है तो आपके भोजन का जो है पाचन सही तरह से नहीं हो पाता। साथ ही आपके भोजन का सही पाचन ना होने के कारण आपके शरीर को पोषण नहीं मिल पाता ठीक तरह से, जिसके कई प्रकार के नुकसान आपको देखने में मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, यदि पाचन क्रिया कमज़ोर या ख़राब हो तो उसके लक्षण और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, पाचन क्रिया कमज़ोर होना या हाजमा खराब होने के कारण दिखाई देने वाला सबसे पहला लक्षण और नुकसान ये होता है, आपको बदहजमी रहती है, एसिडिटी, गैस की समस्या रहती है, बुरे खट्टे डकार आते हैं, भोजन करने के बाद जी मिचलाना या फिर उल्टी होना। तो यह सभी संकेत जो होते हैं वो कमज़ोर पाचन या हाजमा खराब होने की निशानी होते हैं। जैसा कि हमने बताया, यदि हाजमा कमज़ोर है, पाचन खराब है, तो ऐसे में आपका शरीर भोजन को सही तरह से पचा नहीं पाता, जिसके कारण आपके शरीर को ज़रूरी पोषण और ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिसके कारण हमेशा आपको कमज़ोरी बनी रहती है। आपका भोजन करने के बाद भी स्टेमिना गिरा रहता है, आप में ऊर्जा की कमी रहती है क्योंकि आपको ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता। तो सही तरह से भोजन करने के बाद भी हमेशा थकावट, कमज़ोरी, आलस का, सुस्ती का बने रहना खराब पाचन होने की निशानी होता है। दोस्तों, पाचन शक्ति ठीक ना होने के कारण या पाचन कमज़ोर होने के कारण आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती रहती है, जिसके कारण अक्सर लोगों को जिनका पाचन तंत्र खराब होने की शिकायत होती है, उनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है। बाल इसलिए अधिक झड़ते हैं क्योंकि बालों को सही पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका पाचन तंत्र सही तरह से कार्य नहीं कर रहा होता। दोस्तों, हाजमा खराब होने का या पाचन तंत्र कमज़ोर होने का या पाचन क्रिया वीक होने का एक ये भी लक्षण होता है कि जब आपका पाचन कमज़ोर होता है तब आपके नाखून टूटने लगते हैं, भंगुर हो जाते हैं, यानी कि आसानी से टूटने वाले ड्राई नाखून आपके हाथों पर दिखाई देने लगते हैं। तो यदि आपके नाखून खुरदरे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर टूट रहे हैं आसानी से, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पाचन क्रिया या पाचन शक्ति कमज़ोर है या ठीक नहीं है। दोस्तों, यदि आपके शरीर में लीवर कमज़ोर है तो उसके कारण भी आपका पाचन कमज़ोर हो सकता है, और यदि लीवर कमज़ोर हो तो आपको कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मुंह से बदबू आना, हल्का सा खाने के बाद भी बहुत भारीपन महसूस होना। लीवर कमज़ोर होने के कारण हानिकारक जो तत्व होते हैं जिनको शरीर से बाहर होना चाहिए वो ब्लड में मिल जाते हैं, क्योंकि आपका लीवर कमज़ोर होता है। इसलिए आपको त्वचा संबंधी समस्याएं अधिक आती हैं, जैसे त्वचा पर बार बार खुजली होना, एक्जिमा, कील मुहासे, एक्ने, पिंपल की समस्या होना। तो यदि आपने बहुत ज़्यादा शराब का सेवन किया है, अधिक दवाइयों का सेवन किया है, मोटापा अधिक है, तो ऐसे में हो सकता है आपके पाचन कमज़ोर की वजह आपका लीवर हो। तो ऐसे में आपको किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए और ज़रूरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पेट में कब्ज रहने के कारण भी आपकी आंतें साफ नहीं रह पाती, आंतों में जमाव हो जाता है मल का, जिसके कारण आपके पाचन से संबंधित आपको कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कमज़ोर पाचन होना, पेट का फूलना, पेट में मरोड़ आना, मल का बाहर निकल ना पाना। तो ऐसे में आपको फाइबर युक्त डाइट का सेवन करना चाहिए। साथ में आप उन चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं जो कब्ज को दूर करती हैं, जैसे इसबगोल पाउडर या भूसी। यदि कब्ज की समस्या तब भी दूर ना हो तो ऐसे में डॉक्टर से आपको दवाई लेनी चाहिए कब्ज को दूर करने की। एक दवा में आपको आराम मिल जाता है आमतौर पर। दोस्तों, जब पाचन क्रिया आपकी कमज़ोर हो, हाजमा खराब हो, तो ऐसे में आपके खाए हुए भोजन का सही तरह से पाचन नहीं हो पाता, जिसके कारण आपके शरीर को ज़रूरी ऊर्जा और पोषक तत्व ना मिलने के कारण आपका शरीर कमज़ोर होता रहता है। आपका खाया हुआ भोजन आपके शरीर को नहीं लगता,
ऐसे में जो नुकसान होता है वो यह होता है, आपका वजन बिना कुछ किए ही कम होने लगता है, गिरने लगता है। तो यदि अचानक से आपका वजन गिरने लगा है और आपको दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे गैस, मरोड़, कुछ खाते ही जी मिचलाना, तो ऐसा कमज़ोर पाचन के कारण हो सकता है। दोस्तों, पाचन शक्ति जब कमज़ोर होती है, आपकी पाचन क्रिया वीक पड़ जाती है, तो ऐसे में आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, दिमाग को भी ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रहने की समस्या आने लगती है, जो कि कमज़ोर पाचन शक्ति होने का ही एक नुकसान होता है। यदि आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाए तो ऐसे में आपका शरीर भोजन को नकार भी सकता है, जिसके कारण आपको जी मिचलाना या कुछ खाते ही उल्टी होना की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, पाचन शक्ति या पाचन क्रिया कमज़ोर होने के कारण आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल ख़राब हो जाता है। यह हार्मोन आपकी नींद और आपके मूड को सही रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस हार्मोन का यदि लेवल बिगड़ता है तो आपको अनिद्रा की समस्या बार बार होने लगती है, आपका मूड ख़राब रहता है, आप मेंटली यानी दिमागी रूप से परेशान रहने लगते हैं, बिना बात के चिंता, घबराहट का शिकार होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह वो सभी लक्षण हैं जो कि कमज़ोर पाचन क्रिया होने के कारण आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जब शरीर में पाचन क्रिया कमज़ोर होती है, आपके शरीर को पोषक तत्व या सही पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी यानी अनीमिया की शिकायत भी देखी जा सकती है। अनीमिया होने पर आपको हल्का सा काम करने पर अधिक सांस चढ़ना, बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी फील होते रहना, कहीं बैठने के बाद खड़े होने पर चक्कर आना या सिर चकराना, सिर घूमने की शिकायत बार बार होती है। तो दोस्तों, कमज़ोर पाचन के ऐसे लक्षण नज़र आएँ तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए कि आपके पाचन की कमज़ोरी का कारण क्या है। जैसे कि आपको कब्ज़ की समस्या है या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है या पेट में अल्सर की समस्या है या पेट या आंत में कहीं पर रुकावट की समस्या है। घरेलू तौर पर आप अपने हाजमे को सुधारने के लिए, पाचन मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि भोजन करने से कुछ देर पहले एक्सरसाइज करें, चलिए फिरिए 30 मिनट तक पैदल घूमिए फिरिए, इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन अग्नि मंद नहीं पड़ती। इसी प्रकार खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, आपको टहलना चाहिए, हल्का फुल्का घूमना फिरना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में पाचन क्रिया धीमी ना पड़े। रोजाना सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जिसके कारण आपकी पाचन क्रिया या पाचन शक्ति मजबूत बन सके। भोजन में फैटी फूड, फ्राइड फूड, अधिक तेलिए, अधिक मिर्च मसालेदार पदार्थों का सेवन ना करें। पाचन क्रिया कमज़ोर है तो हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे फल फ्रूट, ताज़े जो हरी सब्जियां होती हैं। इसके साथ यदि आपका पाचन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 2-3 दिन आप गेहूं से बना दलिया खा सकते हैं या खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी खाना खाने बैठें तो मोबाइल, टीवी बंद करके अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाइए और जितना हो सके भोजन को चबाकर अंदर निगलिए, ताकि आपका पाचन जो है भोजन का सही तरह से हो सके। यदि आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव अधिक है, तो रोज़ाना सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन का अभ्यास करें, ताकि आपके शरीर में पाचन क्रिया और शरीर के दूसरे कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। यदि इसके बाद भी आपको आराम ना आए तो आपको पेट के डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए और ज़रूरी इलाज लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पाचन शक्ति कमज़ोर होने पर, हाजमा ख़राब होने पर क्या लक्षण या नुकसान आपको देखने में मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।